मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे चैनल में दिल से स्वागत है। आज की हमारी कहानी एक भयानक आत्मा स्त्री की है, जो एक बेहद डरावने और रहस्यमयी आत्मा थी। आपने पहले भी बहुत सारी आत्मा की कहानी सुनी होंगी, लेकिन जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूं, वह आपके रोंगटे खड़े कर देगी और दिल में सच्चे डर का एहसास छोड़ेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही घंटी के बटन को दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नई डरावनी कहानी लेकर आऊं, आप उससे सबसे पहले देख सकें। तो चलिए कहानी सुनते हैं। चंदेरी, एक ऐसा छोटा सा गांव जो वर्षों पहले एक अजीब और डरावनी घटना का साक्षी रहा था। ये गांव अपने शांत वातावरण और सादगी के लिए जाना जाता था। हर कोई यहाँ अपने काम में मस्त रहता था, लेकिन कुछ साल पहले ऐसा कुछ हुआ जिसने गांव वालों के दिलों में स्थायी रूप से डर बैठा दिया। गांव में स्त्री नाम की एक भयावह आत्मा का साया मंडराने लगा था। रात के अंधेरे में गांव की गलियों में एक महिला की परछाई दिखाई देती थी, जो लोगों को गायब कर देती थी। वह हर रात किसी न किसी पुरुष को अपना शिकार बनाती और सुबह होते ही वह व्यक्ति गायब हो जाता था। गांव वालों ने मिलकर किसी तरह स्त्री को काबू में कर लिया था और उसके बाद चंदेरी में शांति लौट आई थी। समय बीतता गया और धीरे धीरे गांव वालों ने इस घटना को एक पुरानी कहानी मानकर भुला दिया। चंदेरी के लोग अब अपने पुराने जीवन में लौट चुके थे, लेकिन जैसा कि कहते हैं, अतीत कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होता। वह अक्सर किसी न किसी रूप में वापस आता है। कुछ ऐसा ही चंदेरी के साथ भी होने वाला था। ये एक ऐसी रात थी जब पूरा गांव अपने अपने घरों में चैन की नींद सो रहा था। हवा में ठंडक थी। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से टकराकर एक अजीब सी ध्वनि उत्पन्न कर रही थीं। गांव के बाहरी हिस्से में बसे कुछ लोग अचानक आधी रात को एक डरावनी आवाज से जाग उठे। यह आवाज बेहद असामान्य और डरावनी थी, जैसे कोई महिला बहुत दूर से रो रही हो। यह आवाज हवा में गूंज रही थी और धीरे धीरे जंगल की ओर से गांव की तरफ बढ़ रही थी। अगली सुबह जब लोग गांव के पास के जंगल में गए, तो उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। कुछ पेड़ों पर कपड़े लटके हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें वहां जानबूझकर लटकाया हो। गांव के बुजुर्ग लोग, जिन्होंने स्त्री का आतंक देखा था, उन्हें यह दृश्य देखकर बुरा एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वही पुराने दिन फिर से लौट आए हों। गांव वालों के बीच खलबली मच गई। दिन बीतता गया और गांव वालों ने इसे महज एक संयोग मानकर नजरअंदाज करने की कोशिश की। लेकिन रात होते ही फिर वही अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें इस बार और करीब से आ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई गांव की गलियों में घूम रहा हो, किसी को पुकार रहा हो। लोग अपने घरों में छिप गए, दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन अंदर बैठे हुए भी वे उस आवाज से खुद को बचा नहीं पा रहे थे। गांव के कुछ लोग, खासकर जो बाहर से आए हुए थे या जिन्होंने पहले कभी स्त्री की घटना नहीं देखी थी, उन्हें यह सब महज एक अफवाह लग रही थी। लेकिन जो गांव के पुराने निवासी थे, वे जान चुके थे कि यह सब कुछ सामान्य नहीं है। उन्हें एहसास हो गया था कि स्त्री फिर से लौट आई है। गांव के पास के जंगल से जुड़े अजीब हादसे और भी बढ़ने लगे। अब सिर्फ कपड़े लटके मिलना ही नहीं, बल्कि लोग भी गायब होने लगे। सबसे पहले एक चरवाहा लापता हुआ, जिसने रात को जंगल में अपनी बकरियों के साथ वक्त बिताया था। सुबह उसकी बकरियां तो सही सलामत लौट आईं, लेकिन वह खुद कहीं नजर नहीं आया। उसके परिवार और गांव वालों ने उसकी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कुछ ही दिनों बाद एक और व्यक्ति लापता हो गया और इस बार गांव में डर का माहौल और गहरा हो गया। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर एक बैठक बुलाई। इस बैठक में गांव के सभी बड़े बुजुर्ग, युवक और महिलाएं शामिल हुए। बैठक में फैसला लिया गया कि रात में कोई भी व्यक्ति अकेला बाहर नहीं जाएगा। लोगों को सख्त हिदायत दी गई कि वे रात के समय अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें और किसी भी अजनबी आवाज पर ध्यान ना दें। लेकिन डर का असर लोगों के चेहरों पर साफ नजर आने लगा था। जिन गलियों में पहले लोग हंसी मजाक करते हुए टहलते थे, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई भी बिना वजह बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गांव की गलियों में जैसे एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। हर कोई एक दूसरे से कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था,
लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था, क्या वाकई स्त्री वापस आ गई है? इस बीच गांव के मंदिर के पुजारी ने यह कहते हुए गांव वालों को चेतावनी दी कि जो लोग स्त्री को भुला बैठे थे, अब वे अपने की का परिणाम भुगतेंगे। पुजारी ने बताया कि वर्षों पहले जब स्त्री को काबू में किया गया था, तब उसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया था। वह बस कुछ समय के लिए शांत हो गई थी, लेकिन अब वह फिर से अपने बदले की आग में जल रही है और वापस लौट आई है। गांव वाले, जिन्होंने यह मान लिया था कि स्त्री का आतंक खत्म हो गया है, अब एक बार फिर से भय और चिंता में डूब गए। कई सालों से शांत रहने वाला यह गांव अब अजीब घटनाओं का केंद्र बनने लगा था। अब इसके बाद धीरे धीरे गांव का माहौल और भी भयानक होता गया और एकाएक घटना भी होती गई। उस घटना के बाद बाहरी इलाके में रहने वाला एक युवक लापता हुआ। यह वह युवक था जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी की मदद करने के लिए मशहूर था। रात को जब वह अपने घर वापस नहीं लौटा, तो उसके परिवार वालों ने उसकी खोजबीन शुरू की। वे गांव के कोनों कोनों में उसे ढूंढते रहे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन सुबह गांव के बाहर जंगल के पास उसकी लाश पाई गई। युवक की आंखें पूरी तरह से खुली हुई थीं, लेकिन उसकी आत्मा उसके शरीर से गायब थी। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ अकल्पनीय और भयावह देखा हो। उसकी आंखों में जमी खौफ की परछाई अब भी बाकी थी और उसका शरीर ठंडा और निर्जीव पड़ा था। अब फिर से यह घटना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग सदमे में थे और डर के मारे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने तुरंत ही इसे स्त्री की वापसी से जोड़ा। ये वही तरीके थे जिनसे पहले भी स्त्री अपने शिकार को मारती थी। आंखें खुली रह जाती थीं, जैसे उसने जीवन के अंतिम क्षणों में कुछ डरावना देखा हो, और शरीर में जान बिल्कुल नहीं बचती थी। गांव में मातम पसर गया और लोगों ने खुद को अपने घरों में बंद करना शुरू कर दिया। अगले कुछ दिनों में यह सिलसिला और बढ़ता गया। हर रात कोई ना कोई व्यक्ति गायब हो जाता था और सुबह उसकी लाश उसी हालत में मिलती थी, आंखें पूरी तरह खुली, शरीर ठंडा और निर्जीव। गांव के लोग अब बेहद सहमे हुए थे। घरों के दरवाजे और खिड़कियां हर शाम बंद कर ली जाती थीं और कोई भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे गांव के ऊपर किसी अदृश्य साए का पहरा हो। रात के समय गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके रहते थे, लेकिन जब अंधेरा गहराता था, तब एक अजीब और डरावनी आवाज हवा में गूंजने लगती थी। यह आवाज किसी महिला की थी, जो बार बार कहती थी, वो आई है, वो आई है। आवाज पहले धीमी होती, फिर धीरे धीरे तेज होती जाती, जैसे वह गांव के हर कोने में फैल रही हो। लोग अपने दरवाजों और खिड़कियों को कसकर बंद कर लेते, लेकिन डर अब उनके दिलों में घर कर चुका था। यह आवाज जैसे उनके कानों में गूंजती रही और उनके दिलों में एक अनजाना खौफ पैदा करती रही। इस बीच गांव के बुजुर्गों ने एक और डरावनी बात बताई। गांव में अब एक नई दहशत का आगमन हो रहा था। यह वही पुराना सिरकटा भूत था, जिसकी कहानियां पहले भी सुनाई जाती थीं, लेकिन इस बार उसका जुड़ाव स्त्री से हो गया था। गांव के बाहरी हिस्से में कुछ लोगों ने एक सिरकटी परछाई देखी थी, जो अंधेरे में घूम रही थी। पहले किसी को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब लगातार कई लोगों ने यह दावा किया कि उन्होंने सिरकटी आत्मा को देखा है, तो गांव में दहशत और बढ़ गई। एक रात गांव के एक बुजुर्ग ने हिम्मत जुटाकर देखा कि आखिर यह सिरकटा भूत सच में है या सिर्फ डर की उपज। उन्होंने अपने घर की खिड़की से झांक कर बाहर देखा। चारों ओर घना अंधेरा था और हवा में वही डरावनी आवाज गूंज रही थी। अचानक उन्हें एक परछाई दिखाई दी, जो बेहद असामान्य थी। वह एक इंसान की जैसी थी, लेकिन उसका सिर गायब था। वह परछाई गांव की गलियों में घूमती रही और जैसे ही वह बुजुर्ग की खिड़की के पास पहुंची, एक अजीब ठंडी हवा का झोंका आया। उन्होंने अपने शरीर में एक अजीब सी कंपकंपी महसूस की और तुरंत खिड़की बंद कर दी। अब गांव में दो तरह की दहशत मंडरा रही थी, स्त्री की पुरानी वापसी और सिरकटी आत्मा का भयानक आगमन। लोग इस उलझन में थे कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। कुछ ने इसे भूत प्रेत की काली शक्ति का मिलाजुला असर बताया, जबकि कुछ ने कहा कि यह गांव के किसी पुराने श्राप का परिणाम है। अर्जुन,
जो गांव का सबसे होनहार और साहसी लड़का था, कुछ साल पहले चंदेरी छोड़कर शहर में पढ़ाई करने चला गया था। जब वह वापस लौटा तो गांव में फैले खौफ और आतंक को देखकर हैरान रह गया। जहां पहले उसके गांव के लोग खुशहाल और सामान्य जीवन जीते थे, अब सभी के चेहरे पर एक अनकहा डर था। लोग अंधेरा होने से पहले ही अपने घरों में बंद हो जाते थे और कोई भी स्त्री और सिर कटा के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं करता था। अर्जुन को यह सब अविश्वसनीय लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सालों बाद भी लोग उसी अंधविश्वास और भूत प्रेत की बातों में विश्वास कर रहे थे। जब अर्जुन अपने घर पहुंचा तो उसकी मां ने उसे स्त्री की वापसी के बारे में बताया। उन्होंने अर्जुन को गांव में होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में जानकारी दी और साथ ही उसे रात के समय बाहर न जाने की सख्त चेतावनी दी। लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उसे विश्वास था कि यह सब सिर्फ अंधविश्वास और डर के कारण फैली अफवाहें हैं। वह एक पढ़ा लिखा लड़का था और वह इन सब बातों को दकियानूसी मानता था। अर्जुन के कुछ पुराने दोस्त जो गांव में ही रह रहे थे, उससे मिलने आए। उन्होंने भी अर्जुन को स्त्री के आतंक के बारे में बताया और उसे सतर्क रहने की सलाह दी। लेकिन अर्जुन ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, तुम लोग अब भी इन भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास करते हो? शहर में लोग विज्ञान और तर्क की बात करते हैं और तुम लोग यहाँ इस अंधविश्वास में फंसे हुए हो। अर्जुन के दोस्तों ने उसे जंगल के पुराने मंदिर के बारे में बताया, जहां से स्त्री और सिर कटा की कहानी शुरू हुई थी। ये वही मंदिर था जहां वर्षों पहले स्त्री का आतंक फैलाने वाली आत्मा को बांधने की कोशिश की गई थी। अर्जुन ने यह सुनते ही ठान लिया कि वह खुद इस रहस्य की तह तक जाएगा। उसे यकीन था कि कोई न कोई तर्क संगत कारण इस सब के पीछे जरूर होगा। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, हम इस डर से भाग नहीं सकते। हमें इसे खत्म करना होगा ताकि गांव वाले फिर से शांति से जी सकें। अर्जुन के दोस्त डर तो रहे थे, लेकिन वे अर्जुन को अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने मिलकर तय किया कि वे मंदिर जाएंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या सच है। अगली रात वे सभी गांव से निकलकर जंगल के उस पुराने मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ते में अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरा जंगल उनकी चालों को सुन रहा हो। रात का समय, पेड़ों की सरसराहट और हवा की सिहरन ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। अर्जुन के दोस्तों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर केवल दृढ़ संकल्प दिख रहा था। जब वे मंदिर पहुंचे तो वह पूरी तरह खंडहर में बदल चुका था। दीवारों पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे और जगह जगह दरारें थीं। मंदिर के अंदर एक भयंकर ठंडक फैली हुई थी, मानो वहां कोई अदृश्य ताकत मौजूद हो। अर्जुन और उसके दोस्त धीरे धीरे अंदर बढ़े और तभी अर्जुन की नजर एक कोने में रखी एक पुरानी किताब पर पड़ी। किताब बहुत पुरानी थी, धूल से ढकी हुई और पन्ने भी पीले पड़ चुके थे। अर्जुन ने जैसे ही किताब को खोला, उसने उसमें कुछ रहस्यमयी बातें लिखी देखीं। किताब में लिखा था कि इस मंदिर में एक समय पर एक साधु ने स्त्री की आत्मा को बांधने की कोशिश की थी, लेकिन पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। उसकी एक गलती की वजह से स्त्री की आधी शक्ति मंदिर के अंदर छूट गई थी। उसी समय एक योद्धा का सिर भी अजीब तरीके से काट दिया गया था और तब से उसकी आत्मा सिरकटा बनकर भटक रही थी। किताब में यह भी लिखा था कि स्त्री और सिर कटा की आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। उन्हें हमेशा के लिए मुक्त करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान और मंत्र की आवश्यकता थी। अर्जुन ने यह सब अपने दोस्तों को बताया और उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस अनुष्ठान को पूरा करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अर्जुन ने मंदिर के पुराने हवन कुंड को साफ किया और वहां अनुष्ठान शुरू करने की तैयारी की। उसके दोस्त घबराए हुए थे, लेकिन अर्जुन ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये आत्माएं कभी शांत नहीं होंगी और उनका आतंक यूं ही चलता रहेगा। अर्जुन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्र के शब्दों को उच्चारित कर रहा था, मंदिर के अंदर का माहौल बदलने लगा। हवा भारी हो गई और अचानक से एक तेज चीख सुनाई दी। अर्जुन के दोस्तों ने देखा कि मंदिर के दरवाजे के पास एक साया प्रकट हुआ। वह स्त्री की आत्मा थी।
विकराल, क्रोधित और बेहद डरावनी। उसकी आंखों से आग की लपटें जैसी चमक रही थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी मौजूदगी ने हवा को और भी ठंडा कर दिया। इसी बीच दूसरी ओर से सिरकटा भी प्रकट हो गया। उसकी भयानक छवि देखकर अर्जुन के दोस्त घबरा गए। सिरकटा का विशाल शरीर और उसकी रक्त रंजित गर्दन देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अर्जुन अब दोनों आत्माओं के सामने था। स्त्री और सिरकटा दोनों उसकी ओर बढ़ रहे थे। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए मंत्र का अंतिम चरण पढ़ा। जैसे ही उसने अंतिम शब्द बोला, मंदिर में अचानक से तेज रोशनी फैल गई। स्त्री और सिरकटा की आत्माएं रोशनी की चपेट में आ गईं। उनकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं, मानो कोई उन्हें जबरदस्ती खींच रहा हो। वे दोनों दर्द और क्रोध से तड़पते हुए धीरे धीरे धुंध में बदलने लगे। अर्जुन ने मंत्र का अंतिम उच्चारण किया और उसी पल स्त्री और सिरकटा की आत्माएं पूरी तरह से विलीन हो गईं। मंदिर शांत हो गया और हवा फिर से सामान्य हो गई। अर्जुन और उसके दोस्त हक्का बक्का रह गए, लेकिन उन्हें यह एहसास हो गया था कि आतंक का अंत हो चुका है। अर्जुन की बहादुरी और दृढ़ता ने चंदेरी गांव को स्त्री और सिरकटा के अभिशाप से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया था। गांव में जब यह खबर फैली, तो अर्जुन की बहादुरी के किस्से हर जगह सुनाए जाने लगे। अर्जुन ने साबित कर दिया था कि सच्चा साहस डर का सामना करने में होता है, और उसने गांव वालों के दिलों में अपनी अमर कहानी छोड़